आपकी कामयाबी ऐसी होनी चाहिए ना कि पूरा आपका देश फक्र करे, यार ये ऐसा इंसान होना चाहिए, रोल मॉडल लोग बनाए अपने आप को, समझे। और इतना कामयाब होइएगा ना कि जब कभी आपके पिताजी सब सड़क या चौराहे पे जाए तो वो ये ना बताएं कि वो किसके पुत्र हैं। उन्हें ये, अमूमन हम अपना एड्रेस कैसे बताते हैं, आप लोग अपना एड्रेस लिखते हो तो सन ऑफ, आप बोलते होंगे ना कि हम उनके बेटा हैं। आपके पिताजी भी क्या बोलते होंगे, अपने दादाजी को, आपके दादाजी को बोलते होंगे कि वो उनके बेटा हैं। आप बस इतना कामयाब होइएगा ना कि वो चौराहे पे खड़े होकर ये ना बोले कि वो किसके बेटा हैं, बल्कि वो बोले कि वो किसके पिता है। वो आपसे उनकी पहचान हो सके कि मेरा बेटा ये करता है। गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सर नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सर नीचे झुका देंगे यहाँ पर, समझा रहा है। और जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो अपने आप में एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कि इतना कमीना हम नहीं बनेंगे कि हमारे देखने वाला। दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब होता है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए और लड़का लड़की सब कदम से कदम मिला के चलिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो दो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो तेज होते हैं या में समय देते हैं। और जितने कामचोर हैं ये टाइम देते हैं नहीं। देखिए टाइम नहीं देता है ये समस्या नहीं है, समस्या अब शुरू होगा। सुनो ना, वो टाइम देते हैं ना उन्हें पढ़ने में मन लगता है, लेकिन सपने लंबा लंबा देखते हैं सब। एक दिन हम बदलेंगे परिवार की स्थिति, एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे। भाई ये दोनों काम छोड़ दे तुम, या तो तुम समय दे या तो सपने देखना बंद कर दे, समझे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया, टाइम। और जिसने समय का खेल समझ गया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। वो कहता है तू आज बर्बाद करे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। और ये गाड़ी मान के चले गेहूं पिसाना है ना, तो अपने यूपी बिहार हरियाणा में फिक्स है कि लड़के हो जाएगा पिसाने के लिए। गेहूं पिसाने जाएगा साइकिल में पीछे लाग जाए और रास्ते में डराई लगे कम लड़की मत मिल जाए क्लास की। अब मिल जाएगी से बकवाली और रुक के पूछ देगी सर, ओ तुम गेहूं पिसवाने जा रहे हो? नहीं, ओलंपिक का मेडल लेने जा रहा है वो। सर कोटा में एकदम से रूम रेंट सस्ता हो गया, आधा कोटा खाली हो गया। हम आपको 1 साल पहले बोले थे, 2023 में हम कोटा जब गए हुए थे तो हम समझाए भी थे कि सर आप लोग फीस कम कर दीजिए। तो कहा गया कि 6000 करोड़ का ये मार्केट है कि 60,000 करोड़ का। हम कहे कि देखिए अब पहली बार विद्यार्थी को मार्केट मत बोलिए, बड़ा खराब लगता है। तो आप कभी पुराना वीडियो वगैरह देखिएगा तो हम उसमें बोले थे ये बात को कि कोटा, हम कभी भी ये नहीं कि किसी के पीठ पीछे हम कुछ बात बोल देते, सामने से बताते हैं। और आज कोटा भुगत रहा है। 7 की बात बता रहे हैं। हमसे एक मैडम थी जो स्कूल में, तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते, ए उठो स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए। हम डरा गए, इंडिया इज ए गुड सिटीजन। भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का मतलब पता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, वो का लकड़ी पीछा लगा होता, हथवा उल्टा करके पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे, हाँ। अब वही हम लोग बोलते पढ़ाती हैं आप लोग, तो औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए आप। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए, नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने, हम लोग जब इंटरमीडिएट पढ़ते थे तो हम लोग साइंस वाले थे, तो हम लोग का जो कॉलेज का जो स्ट्रक्चर था ना, चौकोर में था। यहाँ ऑफिस एरिया था इस टाइप में, और इधर ये वाला ब्लॉक बिल्डिंग थी साइंस वालों की, और इधर वाली बिल्डिंग थी कॉमर्स वालों की, और ये वाली बिल्डिंग थी आर्ट्स वालों की। और साइड साइड से तो रास्ते रहते थे सबके बीच में, और ये प्रेयर ग्राउंड होता था, ये वाला प्रेयर ग्राउंड। तो हम लोग ना इधर से जब निकलते थे ना तो चौड़ में चलते थे। ये सब थोड़ा मोड़ा चौड़ में चलता था, सब कॉमर्स वाला थोड़ा मोड़ा चौड़ में रहता, मतलब हम लोग के सामने ठीक ठाक रहता था। आर्ट्स वालों को ये सब डांट देते थे, क्या कर रहा है तुम लोग यहाँ पर, खाली लड़ाई झगड़ा करता है यहाँ पर, नहीं जाएगा। हम लोग अलग ही चौड़ में चलते थे।
बाद में पता चला कि बाबू आप कंपटीशन दुनिया में अगर आ रहे हो तो आपके डिग्री का कोई खास वैल्यू नहीं है, आपके मेहनत की वैल्यू है। हालांकि साइंस वाले बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस आर्ट्स की तुलना में ज्यादा टफ और बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है। जैसे IUPAC नेम, तो आपका पहले आपको IUPAC नेम का फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, फिर IUPAC नेम को समझना पड़ेगा, और फिर उस IUPAC नेम को समझ के कम से कम 50-60 अलग अलग चीजों पे अप्लाई करना पड़ेगा। आर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। भारत का राष्ट्रपति जो लिखा है धाए दे पढ़ लो, हो गया। महाभियोग अमेरिका से किसी भी सदन से चालू हो सकता, प्रारंभ करने के लिए 1/4, पारित करने के लिए 2/3, दूसरे सदन भेजने से पहले 14 दिन का टाइम। अब तक किस पे महाभियोग लगा है? किसी पे नहीं। अगला क्लास कल छुट्टी। तो हम लोग के टीचर भी उसे बीकॉम वाले को ना बिना काम का काम बोलते थे, जबकि बीकॉम बहुत टफ है। एक बहुत कड़वा सच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है। ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज।